झारखंड हमेशा से कलाकारों की भूमि रही है। खास करके चित्रकारी के माध्यम से यहाँ के कलाकारों ने पूरे विश्व में संदेश देने का काम किया है। झारखंड की बात करें तो यहाँ सोहराई पेंटिंग जो है वो बेहतर ही खास होता है और इसे लोग जानते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे पेंटिंग की बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ के एक युवा हैं, वो यहाँ पर इसे बनाते हैं और क्या कुछ इसकी खासियत होती है, इस पर मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से गिरधर जी मौजूद है, ये बताएंगे। गिरधर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार में। हम बात करेंगे झारखंड में एक पेंटिंग होती है सोहराई पेंटिंग, जो कि सोरों से जुड़ा हुआ कुछ शब्द है। ये पूरे विश्व में तो प्रख्यात है, ठीक है, लेकिन आप जो बना रहे हैं ये पेंटिंग, ये कौन सा पेंटिंग है और क्या कुछ दर्शाता है ये? जी 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 धन्यवाद। और मैं ये कहूँगा, जो सोहरा पेंटिंग बोल रहे हैं उसका एक मूलभूत चीज़ होता है, जो हर एक आर्ट के एक एलिमेंट्स होते हैं और वो कहीं ना कहीं पूरी भारत या विश्व में वो जोड़ता है। वो है लाइन। वो एक पेंटिंग्स या ड्राइंग्स के मूल तत्व होता है या बेसिक एलिमेंट होता है वो लाइन्स, और कहीं ना कहीं हर फोक आर्ट हो, ट्राइबल आर्ट हो, सभी को जोड़ता है। ये एक ऑर्नामेंटल पेंटिंग है। ऑर्नामेंटल पेंटिंग का बेसिक जो होता है उसका लाइन होता है, उसका जो रिदम होता है और फोर्स होता है। ये एक्चुअली बेसिकली कहा जाए तो जो हमारे इंडिया के ट्रेडिशनल आर्ट है, नॉट कन्फाइंड टू एनी स्टेट, तो उसी का जो ऑर्नामेंट्स है, जो क्रीपर है, जो वेजिटल लाइन्स है, जो पेड़ पौधे हैं, फ्लोरा एंड फोना जिसको बोलते हैं, उसी के बेस पे ये किया गया है। ज़्यादातर पर इसका जो कलर का वाइट और इसका जो टेक्सचर्स है, जो हमारे गांव में घर में कोई भी त्यौहार होता है तो जो अलंकृत करते हैं, उसी को लेके, उसी कंसेप्ट को, उसका जो मेन सेंस है, एसेंस है, उसी पे आधारित ये ऑर्नामेंटल एक पेंटिंग है। मुख्य रूप से ये तो ज़मीन पर आप ये करते हैं। सोहराई जिस तरह से दीवार पे होता है, ये ज़मीन पर होता है। जैसा आपने बताया कि पर्यावरण से जुड़ा होता है, तो इसका मुख्य मतलब नाम क्या है, कि किस नाम से लोग जानते हैं और कब से आप इस पेंटिंग को करते आ रहे हैं? जी 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 मैं बेसिकली देखा जाए तो मेरा स्कूल लेवल से ही मैं चित्रकला प्रति मेरा रुझान रहा है। मैं उसी में एक मेरा मास्टर डिग्री और उसी के उच्चतर पढ़ाई के मैं लगा हुआ हूँ और अध्यापन भी कर रहा हूँ। और ये जो कला है, एक होता है जैसे सोहराई पेंटिंग या जो बेसिकली बहुत सारे ट्राइबल पेंटिंग्स वॉल पे किया जाता है, हम जिसको म्यूरल कहते हैं, म्यूरल ट्रेडिशन है। और कुछ फ्लोर पे किया जाता है। फ्लोर में जो करते हैं, जितने भी रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़ होते हैं, त्यौहार होते हैं, ज़्यादातर पर फ्लोर पे या घर के बाहर बारंदे में या रोड साइड्स वो किए जाते हैं। ये उसी प्रकार की एक कला है। गिरधर जी, हम बात करेंगे कि ज़मीन पर तो आप पेंटिंग कर रहे हैं, फर्श पे कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ एक तस्वीर मुझे दिख रहा है कि पेड़ पर, जैसा कि आपने बताया कि पर्यावरण, तो पेड़ पर एक साड़ी लपेटी हुई है और वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि ये पेड़ मतलब गर्भवती के रूप में दिख रहा है मुझे। तो ये क्या है, ये क्या संदेश है? जी, सही बात, सही बोले। पेड़ को हमेशा भारतीय संस्कृति में माता के रूप दिया गया है, और पेड़ हमेशा फलता है, फूलता है, फलता है। जो पेट फूला हुआ, जो गर्भवती दिखाई दे रहे हैं, वो मैं पेड़ को मतलब फर्टिलिटी का सिंबल के हिसाब से लिया हूँ, सृजन के हिसाब से। वो हमको फूड, ऑक्सीजन, फल, बहुत सारी चीज़ हमारे जीवन को दर्शाता है। तो इसीलिए मैं पेड़ को सृजन और माँ का रूप देते हुए, फर्टिलिटी का रूप देते हुए, मैं उनको एक बड़े पेट और जो एक प्रेग्नेंट लेडी मतलब फर्टिलिटी का सिंबल के तौर पे यूज किया हूँ। इवन ये भी देख सकते हैं, यहाँ के जो ट्रेडिशन है, यहाँ का जो कपटा है, उसको भी मैं दर्शाने की कोशिश किया हूँ रंग और वो फॉर्म के आकार से। यानी कह सकते हैं कि पेड़ को आपने एक माता का रूप दिया है। पेड़ माँ का रूप होता है और ये हर किसी को कुछ ना कुछ देता है। बिल्कुल सही बात है, प्रकृति हर किसी को कुछ ना कुछ देता है और आज उसी की वजह से हम जीवित हैं। गिरधर जी, हम एक चीज़ ये पूछना चाहेंगे कि झारखंड में इस तरह से जो कलाकार हैं, जो चित्रकार हैं, क्या उनको वो मुकाम, वो दर्जा मिल पा रहा है अभी, निश्चित रूप से, या कुछ कमियां रह गई? निश्चित रूप से कलाकार की ओर से कोई कमियां नहीं रहती है, दर्शक पहुंचना। लेकिन आज के सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग पैटर्न के दर्शक होते हैं और वो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से उन्हीं कलाकार के ऊपर उनका वो रुझान और कंटैक्ट रहता है। और कलाकार निश्चित रूप से, यहाँ के कलाकार, झारखंड के कलाकार भी लोगों तक पहुँच चुके हैं और दर्शक तक पहुँच चुके हैं, और जो उनकी कला के फ़ैन हैं वो वहाँ तक पहुँच चुका है। और नॉट कन्फाइंड टू पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री, इवन मेरे को लगता है कि वो बाहर में भी परिचित हैं। गिरधर जी, एक सवाल फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, पर्यावरण से जुड़ा हुआ, कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ हर कोई इंसान जीवित है, अगर हर जीव है जीवित है पर्यावरण की वजह से। आप पेंटिंग के माध्यम से पर्यावरण को जागरूकता कर रहे हैं,
पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है और इसके संरक्षण में हमें क्या योगदान देना चाहिए, आप क्या मानते हैं? जी मूलतः बोला जाए तो पर्यावरण नहीं होगा तो हम एयर कंडीशन रूम के अंदर या पंखा के एयर से हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते। ये तो एकदम बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि हम फ्रेश एयर और ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो पर्यावरण से ले रहे हैं। पहली बात, बहुत सारे कोई भी चीज़ आप देखें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे पर्यावरण से लिए गए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गिरधर जी। तो कह सकते हैं कि चित्रकारी के माध्यम से यहाँ के कलाकारों ने पूरे विश्व में झारखंड का संदेश देने का काम किया। ऐसे में गिरधर जी ने फर्श पर बने हुए इस पेंटिंग के बारे में बताई और खासकर पर्यावरण से जुड़े हुए कई बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला। इनका भी यही कहना है और सबका यही कहना है कि पर्यावरण हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और जब तक इसके संरक्षण में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, हम जीवित नहीं रह सकते। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।